हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में डीजी। और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड 2026। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हम स्टार्ट। तो यहाँ पर थोड़ा चैप्टर टॉपिक का ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पर तीन चीज़ें होती है: एंगल ऑफ elevation, angle of depression और थर्ड है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है और लाइन ऑफ साइट क्या होती है। सपोज करो यहाँ ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ ऑब्जर्वर यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देखता है तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग करती है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और इसको ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ जितना एंगल बनाते हैं दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और इफ ऑब्जर्वर इज सिटिंग हियर, ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा है और ऑब्जेक्ट हमारा पर यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो ये ही लाइन ऑफ साइट होगी। दिस इज लाइन ऑफ साइट। एंड हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों ही एंगल किसके साथ बनते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं कि इस टॉपिक में हम करते क्या है। इस टॉपिक में हम करेंगे, इस टॉपिक में जो हम फाइंड करेंगे, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस, पूरा का पूरा टॉपिक है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी और सी। अगर हमें ये एंगल पता है, सपोज करो ये एंगल, ये एंगल पता है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को यूज करके, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को यूज करके अगर हमें वन ऑफ द साइड इज गिवन एंड एंगल इज गिवन तो हम वी फाइंड द अदर साइड, जो भी साइड हमें निकालनी है। जैसे सपोज करो तुम्हें अगर ये ए गिवन है और ये पूछा कि ये फाइंड करो, तो हमें ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो हमें पता है कि इन दोनों लाइन के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, कोस थीटा। तो हम लिख देंगे कोस थीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन, इसकी बार सपोज करो लंबाई ये एल है तो ए अपॉन एल। थीटा की वैल्यू हमें पता है, ए हमें पता है, तो हम फाइंड कर सकते हैं लेंथ ऑफ द एसी। सपोज करो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो है इन दोनों के बीच में। अगर ए बी फाइंड करना है तुम्हें, सपोज करो ये बी फाइंड करना है, ये हाइट फाइंड करनी है, ये हाइट फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे हम, कौन सा एंगल यूज करेंगे, ये दोनों साइड के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, टेन थीटा। तो हम ये लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन ए और एच इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा। थीटा तुम्हें गिवन होगा, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस तरह से हम दो ट्रायंगल भी हो सकते हैं जिनके बीच में कोई एक कॉमन पैरामीटर हो, है ना। तो इस तरह से हम कंपेयर करके जो भी वैल्यूज हमें पूछी हुई होगी हम फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले तुम्हें तीन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। जो एंगल्स होते हैं, मोस्टली जो एंगल होते हैं वो, उनकी वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए। टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 60 डिग्री, और दूसरा हो सकता है कि तुम्हें साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। नॉर्मली ये इनकी वैल्यूज तुम्हें पता होनी चाहिए। तो ये वैल्यू होती है 1/√3, ये वैल्यू होती है 1 और ये होती है √3। सिमिलरली साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, इसकी √3/2 होती है, कॉस 30 की हाफ होती है और इसकी √3/2 होती है। इस तरह की ये जो वैल्यूज़ है हमें ये वैल्यूज़ याद रखनी है। बहुत मोस्टली हम ये वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं इसमें। हैव यू अंडरस्टूड? चलो जी आगे हम करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए रॉक फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ ए 100 meter high tower are 30 degree and 45 degree
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए रॉक, देखो रॉक, टॉप ऑफ ए रॉक फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ ए 100 मीटर हाई टावर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो ये हमारा दिया हुआ हमें एक क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए रॉक, ये टॉप ऑफ द रॉक है, सपोज करो ये एक रॉक है, ये टॉप है। यहाँ से अगर हम ये टावर लेते हैं जो हमें कितना दिया हुआ है, 100 मीटर हाई टावर दिया हुआ है, इसके टॉप से जब हम रॉक के टॉप को देखते हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है विच इज 30 डिग्री। ओके, टॉप से कितना एंगल बना है, टॉप एंड फुट ऑफ 100 मीटर हाई टावर आर, और हमें दूसरा दिया हुआ है कि 45 डिग्री का एंगल बनता है। अगर यहाँ से हम देखें फुट ऑफ द बिल्डिंग से उसी टॉप, उसी सेम चीज़ को, तो हमें क्या दिखता है, ये जो एंगल बनता है ये 45 डिग्री बनता है। ओके, तो फाइंड द हाइट ऑफ द रॉक। सपोज करो ये हाइट ऑफ द रॉक तुम्हें फाइंड करनी है, ये हाइट ऑफ द रॉक ये है, ये हाइट ऑफ द रॉक है। ओके, अब तुम ये बताओ मुझे, क्या तुम ये सपोज कर लेते हैं हम इसको हम अगर सपोज करें x, यहां से इसको हम सपोज कर लें x, तो ये आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए रॉक फ्रॉम ए टॉप ऑफ रॉक, ये हो गया फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ 100 मीटर हाई टावर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, ये तो रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द रॉक, रॉक की हाइट निकालने। तो ये तुम्हें पता है कि ये कितना है, 100 है, ये तो यहाँ तक तो 100 है ही, पर इससे हमें कुछ निकला है क्या, देखो ये है x, सपोज करो ये x है, तो ये भी कितना होगा, x ही होगा। नहीं, अगर मैं ये कहूँ कि 1045 डिग्री इज टू क्या होगा बताओ, h अपॉन x, या हम कह सकते हैं h इज टू x। 1045 की वैल्यू 1 होती है, 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो ये h, इसका मतलब h इज टू x, ये आ गया तुम्हारा हाइट, और ये डिस्टेंस बीच का दोनों सेम है। अब हम ये देखना, ये फाइंड करना हमें ना, ये निकाल दिया हमने। अब तुम्हें इस ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो ये, अगर ये कितना है 100, और ये मान लेते हैं y, तो h इजिकल्स टू क्या है, पहले तो देखो h इजिकल्स टू क्या है, y प्लस 100, y प्लस 100 इजिकल्स टू x। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 बन गई। अब ये ट्राइंगल लो, इस ट्राइंगल में क्या है, 1030 डिग्री इजिकल्स टू क्या है, y अपॉन x, y अपॉन x, तो ये है 1/√3 इजिकल्स टू y अपॉन x, या हम इसको लिख सकते हैं x इजिकल्स टू √3y, ये इक्वेशन नंबर 2। अब तुम इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों की इक्वेशन से x की जगह √3y रख दो, तो y प्लस 100 इजिकल्स टू √3y, ये y उधर ले जाओ तो क्या रहेगा, 100 इजिकल्स टू y को कॉमन ले लो, अंदर रहा √3 माइनस 1, और y इजिकल्स टू हम लिख सकते हैं 100 अपॉन √3 माइनस 1, इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं, 100 √3 प्लस 1 से √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिला 100 √3 प्लस 1 अपॉन, ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 आएगा, 2 से इसको कैंसिल कर दो तो 50, तो ये आ गया तुम्हारा y कितना आ गया, y कितना आ गया 50
और √3+1। पर तुम्हें हाइट ऑफ द रॉक निकालना है, तो हाइट ऑफ द रॉक क्या है, ये रहा, h इज टू x, तो x की वैल्यू है, x की वैल्यू निकाल लो √3y, तो x इज टू क्या हो गया, √3 इंटू 50 ब्रैकेट में √3+1, या हम ये कह सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करोगे √3 को तो 3 हो जाएगा, 3 150, ऐसे ही रहने दो, ठीक है, कोई नहीं, ऐसे ही रहने दो, ये मीटर लिख दो, दिस इज योर आंसर। ओके, तो √3 की वैल्यू अगर गिवन होती तो हम √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको कर लेते, नहीं गिवन है तो कोई नहीं। यही पूछा है हाइट ऑफ द रॉक। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो ये हमें देखना है कि किन किन साइड के बीच में क्या रिलेशन हम कर सकते हैं, और फिर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सी क्वेश्चन नंबर 2, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप। देखो डायग्राम जो होता है, रेफरेंस डायग्राम है, वो तुम्हारा अगर करेक्ट बन जाता है तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम हो जाती है। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप, एक शिप है, उसके डेक पे एक बंदा है खड़ा, हम ऑब्जर्वर को पॉइंट ई मान लेते हैं, 10 मीटर अबोव द वाटर लेवल, मतलब इसका मतलब है कि ये वाटर लेवल है वो यहाँ पर है, ये वाटर लेवल है, और ये 10 मीटर हाइट पे ऑब्जर्वर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। अब यहाँ पर एक हिल है, एक हिल है, सपोज करो ये हिल, यहां से इसके टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 60 डिग्री, और यहीं से उसके बेस को देख रहा है ऑब्जर्वर, तो ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, डाउनवर्ड देख रहा है, फुट को देख रहा है, 60 डिग्री एंगल डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द। तो तुम्हें क्या करना है, एक तो ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस कितना होगा, सपोज कर लो इसको x डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस भी x ही हुआ तुम्हारा। अब बताओ ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ओके, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कौन सा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री हो गया। तो हम इस ट्राइंगल में पहले पॉइंट अगर नाम लिखना चाहो तो लिख लो ABCDE। तो ABC, इन ट्राइंगल ABC देखो, tan 30 डिग्री इजिकल्स टू क्या हो गया, 10/x, या x इजिकल्स टू 10/tan 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू है 1/√3, तो ये हो जाएगा 10√3, ये x की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं कि ये कितना है, 10 मीटर है, और ये सपोज कर लो y है, और ये टोटल हाइट ऑफ दी रॉक है जो 10 + y। अब y की वैल्यू इससे निकाल सकते हो तुम, क्योंकि x की वैल्यू तुम्हें पता है, तो यूज करो tan 60 डिग्री इजिकल्स टू y/x, या मैं कह सकता हूँ y इजिकल्स टू x इंटू tan 60 की वैल्यू होती है √3, और x की वैल्यू ये रही 10√3 इंटू √3, दिस विल गिव यू 30, तो y हो गया 30 मीटर। तो टोटल हाइट कितनी हो गई, हाइट ऑफ द रॉक इज इक्वल्स टू 10 + 30 इज इक्वल्स टू 40 मीटर। हाइट ऑफ तो ये हो गई, और डिस्टेंस तुम्हारा आ गया 10√3। कितनी दूर है, ऑब्जर्व इज 10/√3 मीटर अवे फ्रॉम द रॉक। शिप इज, जितना ऑब्जर्वर दूर है उतना ही शिप दूर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सी क्वेश्चन नंबर 3, द टॉप ऑफ 2 towers of height x and y standing on level ground subtended angle 30 degree and 60 degree respectively at the center of the line is joining their feet, then find x and y। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ये कह रहा है 2 टावर है, एक टावर ये है और एक टावर ये है, और ये है लाइन ज्वाइनिंग
सपोज करो ये लाइन है वो x है, तो इधर x/2 और x/2, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, सेंटर ऑफ दिया हुआ है, ठीक है। द टॉप ऑफ टू टावर्स ऑफ हाइट x एंड y स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड सबटेंड एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। अब देखो 30 डिग्री कौन सा बनाएगा, 60, जो छोटा है वो 60 बनाएगा, और जो बड़ा है वो 30 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। और जो छोटा x हाइट किसकी है, ये ध्यान रखना तुम्हें, x इसकी हाइट है, क्योंकि जो 30 डिग्री एंगल बना रहा है वो x है, और y जो है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ओके। अब तुम्हें पूछा है कि joining their feet then find x and y, तुम्हें x और y का रेशियो निकालना है। चलो जी, इसको हम कुछ और ले लेते हैं, वो x है, a ले लेते हैं, तो a/2 अब जब हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू y अपॉन a/2। a/2 से कैलकुलेशन थोड़ी तुम्हारी वैसे हो रही है, तो तुम ऐसा करो ना, इसको a ले लो, क्या फर्क पड़ता है, a और ये भी a इक्वल है बस, तो y/a हो गया, और y इज इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा a tan 60 डिग्री, या तुम कह सकते हो कि √3a, इक्वेशन नंबर 1। और अब तुम्हें ये लेना है तो ये ले लो, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू x अपॉन a, या हम कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू a tan 30 डिग्री, और ये हम कह सकते हैं a/√3। अब हमें x रेशियो मतलब x अपॉन y निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2/1, क्योंकि हमें x को ऊपर रखना है, x को ऊपर रखना है, तो x अपॉन y आएगा इज इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है, a अपॉन √3 डिवाइडेड बाई √3, डिवाइडेड का मतलब है डिवाइडेड बाई √3a, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा a/√3 इंटू 1/√3a, a से a कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया 1/3, तो x रेशियो y इज इक्वल्स टू 1/3। दिस इज योर आंसर, हैव यू अंडरस्टूड? दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द रेशियो x and y, ओके। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4th, 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of the building increases. एक बंदा है यहाँ पे 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग, मतलब इसका मतलब है ये है इसकी आई, ऑब्जर्वर ये, और ये है, सॉरी, ये हम लेते हैं 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये हमारी आ गई 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब ये कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसको देख रहा है, ये 30 डिग्री है, और ये वॉक करके यहाँ आ जाता है सपोज करो, और यहाँ से जब ये देखता है तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाता है, ओके। ही वॉट फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, तुम्हें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला है। अब ये बताओ मुझे कि ये 30 टोटल था, ये 1.5 है, तो ये कितना बचा 28.5, ये जो हाइट बच गई ये 28.5 है, यही हमें ज़रूरत है, पूरी बिल्डिंग की हाइट की हमें ज़रूरत नहीं है। अब दो ट्राइंगल है तुम्हारे पास, अगर हम फर्स्ट ट्राइंगल को यूज़ करें तो ये मान लो पूरा डिस्टेंस y है, और ये वाला डिस्टेंस z है, और तुम्हें x फाइंड करना, तो x क्या होगा, x इज इक्वल्स टू y माइनस z, ये फाइंड करना। तो पहले y फाइंड कर लो, y कौन से ट्राइंगल में आ रही है, इसमें, तो नाम लिख लो इसका a
बी सी और डी। तो इन ट्राइंगल ए बी डी tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन y, और यहाँ हम कह सकते हैं y इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन tan 30 का मतलब है √3, तो ये आ गया √3 यहाँ पर। ओके, तो ये y आ गया हमारे। z देखो ये इस ट्राइंगल से निकलेगा, तो इन ट्राइंगल ए सी डी tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 28.5 डिवाइडेड बाय z, ये है √3, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। अब हमें क्या निकालना है, x, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, y माइनस जेड, y ये रहा तुम्हारा 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। अब तुम एक काम करो, 28.5 को बाहर ले लो, यहाँ पे क्या बचा √3 माइनस यहाँ पे 1/√3, एलसीएम ले लो तो क्या बचेगा 28.5 और ये हो गया 3 माइनस 1 अपॉन √3, इसका मतलब हो गया 2 इंटू 28.5 अपॉन √3, या हम कह सकते हैं कि √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर आ जाएगा 6 इंटू, नहीं सॉरी 28 का मतलब है 28 टू जो कितना हो गया 57 √3 अपॉन 3, और ये आ गया 19, तो तुम्हारा आंसर आ गया 19 √3 मीटर। ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग 19 √3 मीटर। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट। यू अंडरस्टूड? तो तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल यूज करना है, और फिर उसके बाद तुम्हें जो सिचुएशन डायग्राम की दी हुई है उसके हिसाब से जो चीज पूछी है वो निकालो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो इस क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा फिजिक्स भी यूज करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड ऑब्जर्व बाय ए हंटर हु इज 12 मीटर अबोव द लेक। एक लेक है, मान लो ये वाटर लेक का लेवल है पानी का, इससे 12 मीटर अबोव कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसके ऊपर बैठा है ऑब्जर्वर। थर्टी डिग्री एक बर्ड है जो यहां पर है, ये बर्ड है, इसको ये यहां से देख रहा है, तो जो एंगल बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री बना रहा है। ओके, ध्यान रखना है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बर्ड्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। अब देखो अगर मैं ये कहूँ इसकी एक रिफ्लेक्शन बनेगी, तो पता है तुम्हें कि मिरर में जो रिफ्लेक्शन होती है, ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है उतनी ही दूर अंदर क्या बनती है, इमेज बनती है। तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा, और इसको जब ये देखता है ऑब्जर्वर, तो ये एंगल कितना बनाता है, 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बर्ड एंड द हंटर। तुम्हें ये निकालना है कि यह बर्ड और हंटर के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। बर्ड यहाँ पर है, हंटर यहाँ पे, तुम्हें ये डिस्टेंस निकालना है डी। ओके, अब तुम ये बताओ मुझे कि अगर मैं ये कहूं कि यहां से यहां तक x है, तो ये 12 हुआ, तो ये कितना हो गया x माइनस 12, क्योंकि यहां से यहां भी x ही होगा, क्योंकि इमेज उतनी ही नीचे बनेगी जितना बर्ड ऊपर है। ओके, तो ये दोनों को ऐड करूं मैं तो ये x आ जाएगा, x माइनस 12 ये रहा और x ये रहा। ओके, अब दो ट्राइंगल तुम ले लो, इसको हम सपोज कर देते हैं कि हम ले लेते हैं y। ओके, तो इस ट्राइंगल की मैं बात करता हूं पहले, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू x माइनस 12 अपॉन व्हाट, y। ओके,
ये आ गया 1/√3 इज इक्वल्स टू x माइनस 12 अपॉन वाई, और मैं कह सकता हूँ y इज इक्वल्स टू √3 इंटू एक्स माइनस 12. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब दूसरा ट्राइंगल ये ले लो, इसमें क्या देखो, tan ये 60 है, तो tan 60 ऑपोजिट साइड कौन सी, ये कितनी होगी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, x प्लस 12 अपॉन y. तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू x प्लस 12 अपॉन √3. tan 60 की वैल्यू √3 होती है. अब हम y को एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब इस y की जगह ये वैल्यू रख दो, है ना, फ्रॉम, क्योंकि y की हमें ज़रूरत नहीं है, उसने पूछा नहीं है, हमें y की ज़रूरत नहीं है. अगर हमें ये निकल जाएगा तो हम निकाल देंगे क्या, d निकाल देंगे. तो दोनों को कंपेयर करो तो क्या आया, √3 x माइनस 12 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 12 अपॉन √3. ये √3 इधर आगे बना लेगा 3, तो 3x माइनस 36 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 12, और ये x इधर आएगा तो ये 3x माइनस x हो जाएगा, और ये हो गया 12 प्लस 36, तो 2x इज इक्वल्स टू 48, implies that x इज इक्वल्स टू 24. x 24 आ गया. तो ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई. तो पहले तो ये दे रहा है, वो क्या यही पूछा ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बर्ड एंड द हंटर. चलो, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई भाई. 24 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 12 मीटर. अब देखो ये ट्राइंगल है, इसमें एक तो ये साइड तुम्हें पता है 12 है, और ये फाइंड करनी है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या देगा, sin 30. समझ रहे हो ना, tan 30 नहीं sin 30 आएगा. ओके, तो sin 30 लिखो, sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हो गया 12 अपॉन d, और d इज इक्वल्स टू हो गया 12 अपॉन sin 30, और sin 30 की जो वैल्यू है वो है 1/2. तो इस तरह से तुम करोगे तो 12 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 24 मीटर. दिस इज योर आंसर. ये जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 24 मीटर. हैव यू अंडरस्टूड दिस. कर लोगे इस तरह कोई क्वेश्चन आएगा. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. क्वेश्चन नंबर 6. From a point on the ground 20 meter away from the foot of a tower, the angle of elevation is 60 degree. What is the height of the tower? ये टावर दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, MCQ में आज जैसा क्वेश्चन है, जो 20 मीटर इससे अवे है, ये एंगल बना रहा है कितना, 60 डिग्री. व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर. ये लो, कुछ नहीं करना तुम्हें, ये 60 डिग्री है और ये हाइट ऑफ द टावर h मान लो. तो ये कौन, इन दोनों के बीच में कौन रिलेशन देगा, tan 60. तो लिख लो यार tan 60 इज इक्वल्स टू h अपॉन 20, या h इज इक्वल्स टू 20 इंटू tan 60, या हम कह सकते हैं 20 इंटू √3. तो ये हो गया 20 √3 मीटर. अगर तुम्हें √3 की वैल्यू दी होगी तो 20 से मल्टीप्लाई कर देना, नहीं दी है तो दिस इज योर आंसर. ओके, चलो अगले क्वेश्चन 7 देखो. क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ हाइट एंड शेडो ऑफ ए टावर इज 1:1/√3. तो पहले तो तुम इस रेशियो को इस तरह से लिख सकते हो, 1/√3. दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1/√3 इंटू √3 आ गया, तो ये हो गया √3/1. ओके, सिंपल हो जाएगा. द रेशियो ऑफ द हाइट एंड शेडो ऑफ ए टावर, ये तो है तुम्हारा टावर, ये सनलाइट आ रही है, तो ये इसका शेडो हो गया, ये शेडो बनेगा. ओके, और ये कह रहा है एंगल ऑफ सन जो है, ये एंगल है, तो ये इसके इक्वल होगा. तो हमें ये फाइंड करना थीटा. तुम्हें दिया हुआ है क्या, रेशियो किसका दिया हुआ तुम्हें, हाइट एंड शेडो. हाइट कितनी है, √3, और शेडो कितना है, 1. तो निकालो भाई, क्यों रिलेशन कौन देगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू √3/1, या मैं कह दूं tan थीटा इज इक्वल्स टू √3, या मैं इसको कह सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, या मैं कह सकता हूँ थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री.
एंगल ऑफ आगे से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। या द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट इज, अब देखो ये क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्या दिया हुआ है? द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट इज 150 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, इससे काइट उड़ रही है, ये 150 मीटर लॉन्ग है स्ट्रिंग और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बना रही है। तुम्हें पूछा कि ये जो काइट उड़ रही है यहाँ पर वो जमीन से कितनी दूर है, मतलब तुम्हें एक्चुअली ये चीज फाइंड करनी है। तो इन दोनों के बीच में ये एंगल है, कौन सा एंगल देगा? साइन। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन 150 या h इज इक्वल्स टू 150 इंटू साइन 60। साइन 60 की वैल्यू तुम्हें पता है √3/2, इसको इससे कैंसिल कर तो ये आ गया 75√3 मीटर। हाइट ऑफ द काइट इज 75√3 मीटर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो इस तरह से हमने कुछ बोर्ड एग्जाम संबंधित कुछ क्वेश्चन किए जिनमें करीब करीब सभी सिचुएशन कंडीशन को हमने कवर किया है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। कल मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट चैप्टर 10th ऑफ दिस मैथ्स क्लास में 10th। तो बोर्ड तुम्हारे एग्ज़ाम जो है वो 17th को है, तब तक वी विल ट्राई टू कंप्लीट होल कोर्स वंस मोर। बाय, टेक केयर।